जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में हम लोग जो है वित्त आयोग से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न इस टॉपिक से बन सकते हैं। ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। वित्त आयोग, ये वित्त आयोग होता क्या है? पहली बात, इसका उद्देश्य क्या था, इसको स्थापित करने का, इसके आयोग को बनाने का, इसके गठन करने का उद्देश्य क्या था, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। बस गठन करने का मात्र एक यही उद्देश्य था कि जो सरकार के बीच में जो भी लेखा जोखा और राजस्व संबंधी जो खर्च, व्यय, आय, ये सब कुछ हो रहे हैं, उसका एक विशेष विभाग के अंतर्गत जो है कैलकुलेशन किया जाए, अर्थात देख रेख किया जाए। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस आयोग की गठन किया गया था। और हमारे संविधान में जो है अनुच्छेद 280 भाग 12 के अंतर्गत वित्त आयोग का वर्णन मिलता है। वित्त आयोग का गठन जो होता है, सर्वप्रथम की बात करते हैं 1951 में इसका गठन हुआ था और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है और इसके आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसका जो चयन किया जाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा चयन किया जाता है। और यानी इस आयोग के अध्यक्ष का जो चयन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और इसके जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है। और 5 वर्ष के साथ साथ हम कह सकते हैं राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार भी इनके कार्यकाल का जो है अवधि होता है, ठीक ना। तो अवधि जो होता है 5 वर्ष होता है और राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार इनका कार्यकाल बढ़ाया अथवा उस कार्यकाल से पहले भी इनको हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है। बात करते हैं इसके सदस्यों का, तो इसके सदस्यों की जो संख्या होती है, एक अध्यक्ष होता है और 4 उसके सहायक सदस्य के रूप में होते हैं। यानी कुल सदस्यों की इस आयोग में जो संख्या हो जाती है वह कुल मिलाकर 5 हो जाता है। यानी वित्त आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 5 हो जाता है। यानी 5 होता है, एक उसमें जो है अध्यक्ष होते हैं और 4 उसके सहायक सदस्य होते हैं, ठीक ना। हालांकि समयानुसार, आवश्यकता अनुसार इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। बात करते हैं शपथ की, तो शपथ जो होता है इसके सदस्यों को, चाहे वो अध्यक्ष के रूप में हो चाहे वह सहायक के रूप में हो, तो उन सभी सदस्यों को राष्ट्रपति जो है शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति जो है शपथ दिलाता है वित्त आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों को। योग्यता की बात करते हैं, तो इसके जो अध्यक्ष की योग्यता या सदस्यों की योग्यता होती है वो क्या क्या हो सकते हैं जिनके पास योग्यता हो, और वो हो सकते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। पहले तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के योग्य होना चाहिए, यानी वो अर्थात कानून का जानकार होना चाहिए। साथ ही साथ वित्त मामलों की समझ भी होनी चाहिए उसके, मतलब लेन देन, लेखा जोखा जैसी समस्याओं से इसको निपटा जा सकता है। तो अर्थात इसके गुण, इसकी समझ, इसकी जानकारी होनी चाहिए, यानी वित्त मामलों की समझ जरूरी होती है। फिर अर्थशास्त्री, यानी अर्थशास्त्र का क्या हो, विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, यानी अर्थशास्त्र में पारंगत हो, बहुत अच्छी तरीके से इन सारे विषयों पर कमांड होना चाहिए। तभी जो है ऐसे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो लेखा जोखा होता है राज्य और केंद्र सरकार के बीच में, राज्य सरकार के द्वारा इन सभी का जो है हिसाब किताब रख सकता हो, ऐसी योग्यता रखना पड़ता है, तब जाके इस आयोग के सदस्य अथवा अध्यक्ष बन सकते हैं। कार्य क्या होता है वित्त आयोग का, अर्थात उद्देश्य के रूप में इसका कार्य निर्धारित क्या किया गया है या अध्यक्ष का कार्य क्या होता है ये देखा गया है। तो सरकार को वित्तीय संबंधी सलाह देना होता है। इसके साथ साथ कर के वितरण का लेखा जोखा, यानी जो कर आ रहा है अलग अलग माध्यम से सरकार के पास, तो उसके कर का जो वितरण है या कर
दिए जा रहे हो किसी भी सूरत में, तो उस कर का लेखा जोखा रखता हो और लेखा जोखा रख कर जो है वह राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति जो है, माननीय राष्ट्रपति जो हैं, वह दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। तीसरे कार्य की बात करते हैं। इसका तीसरा कार्य क्या हो जाता है कि केंद्र व राज्य सरकार के बीच में जो करों का वितरण होता है उसकी कितनी हिस्सेदारी राज्य सरकार की होनी चाहिए और कितनी हिस्सेदारी जो होता है केंद्र सरकार की होनी चाहिए, इसका भी निर्धारण जो है वित्त आयोग के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे मान लेते हैं कि जब वित्त आयोग का स्थापना हुआ होगा तो कोई ना कोई के अध्यक्ष हुए होंगे। तो जो वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो पहला जो वित्त आयोग का अध्यक्ष हुए वह जो है केसी नियोगी हुए थे, और इनका जो कार्यकाल था केसी नियोगी जी का वह 1952 से लेकर 1957 तक था। और वर्तमान समय की बात करते हैं। वर्तमान समय में भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वह श्री NK सिंह हैं, जिनका कार्यकाल 2021-22 से लेकर 2025-26 तक रहेगा। हालांकि इनका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, और इनका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार घटाया भी जा सकता है। अब ये केंद्र स्तर पर वित्त आयोग की स्थापना का जिक्र हुआ है, तो राज्य स्तर पर भी जो है वित्त आयोग की स्थापना होनी चाहिए। आखिर राज्य सरकार का भी लेखा जोखा होता है, उसका लेखा जोखा करने के लिए कोई विशेष व्यक्ति या विशेष आयोग होना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में जो है राज्य वित्त आयोग का गठन जो है 243A के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। और यह जो राज्य वित्त आयोग होता है वह राज्य सरकार से संबंधित करों का लेखा जोखा रखता है, और इसका जो चयन होता है वह राज्यपाल के अनुसार, उनके सलाह के अनुसार राष्ट्रपति भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह वित्त आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सबसे बात यह है कि परीक्षा में पूछने वाले प्रश्न क्या होते हैं, जैसे वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है और यह किस भाग में आता है, तो अनुच्छेद 280 और भाग 12। ऐसे ही राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 243A, यानी 243A राज्य वित्त आयोग का। या फिर हम बात कर देते हैं वित्त आयोग के सदस्यों अथवा अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। कार्य क्या होता है, कार्य हम लोग जान चुके हैं, शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है। ये ऐसे कुछ प्रमुख जो होते हैं क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह हमारे लिए जो टॉपिक था हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, और इसका हम लोग जो है स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।